गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास और आज हम ईवीएस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है माय हाउस, मेरा घर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था माय फैमिली, यानी हमने हमारे परिवार के बारे में लर्न किया था। आज हम लर्न करेंगे माय हाउस, मेरा घर। We need a house to live in. We live in it with our families. Our house protects us from rain, storms, and snow. It protects us from heat and cold. Our house may be big or small. It may be a hut, a bungalow, or a flat in a multi-storied buildings. यानी we all need a house to live in, यानी हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। We live in it with our families, यानी हम हमारे परिवार के साथ घर में रहते हैं। फैमिली यानी परिवार। Our house protect us from rain, storm and snow, यानी जो हमारा घर है वो हमें बारिश से, तूफ़ान से और बर्फ़बारी होती है उस सब से बचाता है। It protects us from heat and cold, और हमारा घर हमें सर्दी और गर्मी से भी बचाता है, बचाव करता है। Our house may be big और small, यानी हमारा घर बड़ा या छोटा हो सकता है। इट मे बी ए हट, ए बैंगलो और ए फ्लैट इन ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी ये एक झोंपड़ी भी हो सकता है, एक बंगला भी हो सकता है, या फिर एक फ्लैट, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें कई सारे फ्लैट्स होते हैं, उनमें से भी एक फ्लैट या कुछ घर, बंगला, झोंपड़ी कुछ भी हो सकता है। हमारा घर किसी भी रूप में हो सकता है और हमारा घर छोटा या बड़ा भी हो सकता है। अर्ली मैन्स हाउसेस, यानी अर्ली मैन यानी आदि मानव। आदि मानव होते थे वो बिल्कुल कपड़े वगैरह उनके पास कुछ नहीं होते थे, वो ऐसे ही रहते थे। यहाँ आपकी देखो बुक में फ़ोटो भी दी हुई है ये अर्ली मैन की और इनकी फैमिली है। अर्ली मैन हैड नो हाउसेस, दे लिव्ड इन केव्स एंड इन द ओपन। अर्ली मैन था, उनके पास आदि मानव था, उनके पास घर नहीं थे। वे या तो गुफाओं में रहते थे या फिर ऐसे ही पेड़ों के नीचे खुले में ही रहते थे। दे हैड नो क्लोथ्स, दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, यानी उनके पास घर नहीं था और वो खुले में और गुफाओं में ही रहते थे, और उनके पास कपड़े भी नहीं थे। वो पत्ते होते थे पेड़ों के, उन्हीं से अपने कपड़े बनाते थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, और वे खाना बनाना भी नहीं जानते थे। जो आदि मानव थे वो फल फूल ये सभी खाते थे, उनको खाना बनाना भी नहीं आता था। ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक फूड एंड हाउसेस, यानी धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया और उन्होंने खाना बनाना भी सीख लिया और घर बनाना भी सीख लिया। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कई प्रकार के हाउसेस होते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने तरह के हाउस होते हैं। हाउसेस आर टू टाइप्स, हट्स और कच्चा हाउस। सेकंड है कंक्रीट हाउसेस और पक्का हाउस, यानी हाउसेस के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के घर होते हैं। पहला होता है एक तो कच्चा हाउस या झोंपड़ी नुमा घर, एक होता है पक्का घर, कंक्रीट का बना हुआ एकदम ठोस घर होता है, पक्का कंक्रीट सीमेंट पत्थरों से जो बना हुआ होता है उसको हम कंक्रीट हाउस और पक्का हाउस कहते हैं। अब नंबर 1 आएगा हट्स और
कच्चा हाउस यानी झोंपड़ियाँ या कच्चे घर। इन विलेजेस मैनी हाउसेज आर स्टिल मेड ऑफ वुड, स्टोन, स्ट्रॉ एंड मड। दे आर कॉल्ड हट्स और कच्चा हाउसेस। यानी जो गांव में है वो हम देखते हैं कि काफ़ी घर कच्चे बने हुए होते हैं, झोंपड़ियों की जैसे ही हमको गांव में घर दिखते हैं। और जो वो घर बने हुए होते हैं वो या तो लकड़ी के होते हैं या लकड़ी, पत्थर, घास फूस ये सब बना के उनको करते हैं, या फिर मिट्टी के ही जो पक्की मिट्टी होती है उनको रख करके वो झोंपड़ी नुमा घर अपना बनाते हैं। तो ये जो घर बने हुए होते हैं इनको हम कहते हैं हट्स यानी झोंपड़ियाँ या कच्चा हाउस या कच्चे घर। अब सेकंड आता है पक्का हाउस। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सीमेंट। यानी जो घर होते हैं, कुछ घर होते हैं वो ईंटों से, पत्थरों से और सीमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस यानी उनको हम कह सकते हैं कि ये पक्का हाउस है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस लाइक जो कंक्रीट, सीमेंट, ईंट, पत्थरों से जो घर बने हुए होते हैं वो भी कई तरीके से होते हैं, उनमें भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे पहला होता है सिंगल स्टोरी और बंगलो यानी एक बिल्डिंग जैसी होती है सिंगल स्टोरी, उसको हम बंगला भी कह सकते हैं और या सिंगल स्टोरी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये फ़ोटो दी हुई ये पक्का हाउस है और इसको हम बंगले की तरह ही देख सकते हैं। एक होता है डबल स्टोरी यानी नीचे भी बना हुआ हो और ऊपर भी और एक दो बिल्डिंग बने हुए होती है, उनको डबल स्टोरी पक्का हाउस कहते हैं। सी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी एक बिल्डिंग में बहुत सारी छोटे छोटे फ्लैट्स जैसे बने हुए होते हैं, उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाउसेस कहते हैं। और उनमें फ्लैट होते हैं, एक बिल्डिंग पे 4-5 फ्लैट होते हैं, फिर एक नेक्स्ट फ्लोर आता है उसमें अलग फ्लैट्स होते हैं। ऐसे करके वो 10 स्टोरी हो सकता है, 5 स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है, उस बिल्डिंग में फ्लैट होते हैं तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाउसेस कहलाते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेज यानी ये तो हमने दो तरह के मेन हाउसेज देख लिए कि दो तरह के घर हो सकते हैं। गांव में अधिकतर कच्चे हाउसेज होते हैं, हट्स होती हैं, और शहरों में हम लोग अधिकतर पक्का हाउस देखते हैं, उसमें भी सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। अब कुछ और टाइप्स हैं हाउसेस के, घर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है टेंट्स यानी तंबू होता है, टेंट होता है। ये आपको यहाँ बुक में फ़ोटो देखने को मिलेगी। ये टेंट लगा के कई लोग रहते हैं। टेंट्स आर मेड ऑफ क्लोथ्स और कैनवास शीट यानी जो टेंट है वो कपड़े का बना होता है या कैनवास शीट होती है उससे बने हुए होते हैं। दे आर टेम्पररी शेल्टर्स फॉर पीपल who go for campaigning trip and soldiers use them यानी जो ये टेंट है ये उन लोगों के लिए घर टेम्परेरी घर बनाते हैं वो लोग जो या तो कुछ अपने घूमने के लिए जाते हैं, तो जहाँ घूमने जाते हैं कुछ प्रचार करते हैं वहाँ पे ये अपने टेंट बना के रह जाते हैं, या फिर जो सैनिक होते हैं वो जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो वो इस तरह का टेंट बनाकर रहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये वाला हाउस यूज़ आता है और ये हाउस कहलाता है टेंट। सेकंड है कारवान्स। सम पीपल डू नॉट मेक अ परमानेंट हाउस, दे मेक देयर हाउस ऑन व्हील्स। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कारवान्स। दीज पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स यानी कारवान यानी कारवान जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये एक व्हील के ऊपर, पहियों के ऊपर जो घर बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं कारवां। तो कुछ लोग होते हैं वो अपना परमानेंट हाउस नहीं बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे मेक देयर हाउस ऑन व्हील्स यानी वो अपना घर
पहियों के ऊपर ही बना लेते हैं। देखो यहाँ फोटो में दिया हुआ ये व्हील्स हैं और इनके ऊपर ये घर बना हुआ है, ये कारवांस कहलाता है। इसको हम कारवांस कहते हैं। तो और इसमें जो रहते हैं लोग, उसको हम कहते हैं नोमैड्स, यानी घुमक्कड़ जाति या खाना बदोश जाति होती है, जो एक दूसरी जगह से इधर से उधर घूमती रहती हैं। उनके लिए ये घर बने हुए होते हैं। वो अपना घर इस तरह से बनाते हैं कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाकर इसको खड़ा कर देते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट है स्टिल्ट्स हाउसेस। स्टिल्ट्स यानी पानी के ऊपर जगह बना के वो बैम्बू वगैरह लगा के घर बनाया जाता है, वो हाउस स्टिल्ट्स हाउस कहलाता है। ऑन द लो लेइंग लैंड्स वेयर वाटर लॉग्स easily people make houses on stilts और on the trees, यानी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, बाढ़ आती है, वहाँ के लोग और ज़मीन एकदम अच्छी नहीं होती है पानी की वजह से, तो वो लोग अपना घर या तो पेड़ों पे बनाते हैं या फिर स्टिल्ट्स पे बनाते हैं ना, घास ये बैम्बू वगैरह लकड़ी लगाकर उसके ऊपर घर बनाते हैं ताकि जो पानी है वो उनके घर के अंदर नहीं जा सकता है। समटाइम्स दे मेक स्टिल्ट्स हाउस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो ये ऊंचाई पे घर बनाते हैं तो ये एक तो पानी के बहाव से उनको बचाता है और साथ ही साथ जंगली जानवरों से भी उनकी सुरक्षा करता है। दीज हाउसेज आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ, यानी ये जो घर बने होते हैं हाउस ऑन स्टिल्ट्स वाले, या तो लकड़ी के ऊपर लकड़ी के बने हुए होते हैं या बैम्बू से बनाते, बांस के से बनाते हैं या फिर घास फूस से बनते हैं। नेक्स्ट है हाउस बोट्स, यानी हाउस बोट, बोट के ऊपर जो घर बनाया जाता है उसे हाउस बोट्स कहते हैं। सम हाउसेज फ्लोट ऑन वाटर लाइक बोट, दे आर कॉल्ड हाउस बोट, यानी जो कुछ घर है वो पानी के ऊपर जो बोट होती है उसके ऊपर बने हुए होते हैं, तो इस तरह के हाउस को हम हाउस बोट कहते हैं। दे आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, ये अधिकतर वुड की लकड़ी के बने हुए होते हैं। ऑल पॉसिबल कंफर्ट्स आर अवेलेबल इन दीज हाउस बोट्स, यानी जो ये हाउस बोट्स है, ये पानी के ऊपर बोट है, इसमें ये हाउस बना हुआ होता है और इसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, सारी कंफर्टेबल यूज़फुल जो हमें घर में अंदर सामान चाहिए वो इस हाउस बोट में अवेलेबल इसमें मौजूद होता है। वी कैन सी द हाउस बोट्स इन डल लेक इन कश्मीर, यानी ये इस तरह के जो हाउस बोट्स होती हैं ये हम लोग कश्मीर में देख सकते हैं। कश्मीर में डल लेक है, डल झील है, उसमें हमको हाउस बोट देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ टाइप्स हो गए हाउस के। अब नेक्स्ट है इग्लूज। इन द स्नो कवर्ड पोलर रीजन्स पीपल मेक्स हाउसेज विद स्नो, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है उस जगह के जो लोग होते हैं वो इग्लू के अंदर रहते हैं। दीज आर कॉल्ड इग्लूज, यानी उसको हम इग्लू कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पोलर रीजन है, वहाँ पर ये बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग इग्लू में रहते हैं। स्नो होता है, बर्फ़बारी होती है। एस्किमोज लिव्स इन द इग्लूज, यानी एस्किमोज एक तरह से जनजाति है वहाँ के लोगों की, जो इग्लू में रहते हैं उन लोगों को एस्किमोज कहते हैं और ये लोग इग्लू में रहते हैं। तो यहाँ ये आपके हाउस टाइप ऑफ हाउसेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसके आगे वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।